क्लास 10th एस्पिरेंट 2024 एंड 25 में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे और मैं क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हमें 8.1 एक्सरसाइज का करना है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है 6 से मैं देखता हूँ क्योंकि 5 तक हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ सारा। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। आप पढ़िए क्वेश्चन 6 नंबर क्या लिखा हुआ है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, मतलब 90 से कम है और ये दिया हुआ है कि कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। चलिए तो हम चलते हैं अपने पैनल की तरफ और हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी। गॉट इट। यहाँ पर मैं 90 डिग्री डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गिवन ये है कि कॉस ए की जो वैल्यू है वो कॉस बी के इक्वल है। ठीक है। और हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट कि एंगल जो ए है वो एंगल बी के इक्वल है। मीन्स दैट ये वाला जो एंगल है वो एंगल बी के इक्वल है। सॉरी, तो मैं इसको एक काम कर ले रहा हूँ क्योंकि बी के इक्वल दिखाना है और दोनों एक्यूट हैं। तो यहाँ पर मैं ये कर ले रहा हूँ कि यहाँ पर सी पे मैं एक्यूट एंगल डाल दे रहा हूँ, सॉरी सी पे मैं 90 डिग्री डाल दे रहा हूँ और बी पे एक्यूट एंगल डाल दे रहा हूँ। ठीक है। और मुझे ये दिखाना है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, जब हम यहाँ पर ये जो फिनोमेनन दिया है मुझे, ये और ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पी बी पी के हिसाब से पी बी पी अपॉन एच एच बी। गॉट इट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बीच वाली होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका हम इस्तेमाल कॉस के लिए करते हैं। ठीक है। तो अब हम कॉस के लिए करते हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बीच में इक्वल लगा दीजिए। ठीक है। जब आप एंगल ए ले रहे हो, तो एंगल ए लेने के लिए तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो फिर जब ये परपेंडिकुलर हो गई तो ए सी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो मुझे बेस की जगह ए सी रख देना है। और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, ये हाइपोटेनस आपकी फिक्स्ड है कि ए बी ही रहेगी। तो यहाँ पे आप ए बी लिख दीजिए, इक्वल की जगह इक्वल लगा दीजिए। जब आपने एंगल बी लिया तो इस एंगल को आपने जब लिया, इस एंगल को लिया, तो फिर जब इस एंगल को लिया तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो जब ये साइड परपेंडिकुलर हो गई तो फिर ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी सी बी। तो मैं इस बार बेस की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, सी बी ले रहा हूँ, और हाइपोटेनस की जगह मैं क्या लूँगा, वही ए बी। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, ए बी से ए बी कट आउट हो गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्रायंगल में जो ए सी साइड है वो बी सी बी के इक्वल है। ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक मैं कोई नया ट्रायंगल बना दूँ, यही ट्रायंगल बना दूँ ऐसे करके, ये गॉट इट। अब यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ उनका ए सी एंड बी, और सी पे 90 डिग्री। और मैं ये कह दूँ कि ये जो साइड है कौन सी, ए सी इक्वल टू सी बी है। तो ए सी कहाँ पर है, ये, और सी बी कौन सी है, ये। तो देखो, दो साइडें जब इक्वल हो जाती हैं तो फिर वो ट्रायंगल कौन सा बन जाता है, वो ट्रायंगल बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो फिर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब एंगल क्या होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल सी। तो ये बात प्रूव्ड हो गई। तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई, ये बात प्रूव्ड हो गई। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि प्रूव्ड एंगल जो ए है वो एंगल बी के इक्वल है। और तो ये बात हो गई है प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है,
ये क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, देखो पी बी पी अपॉन HHB, इससे आप जानते हो कि लास्ट वाली जो वैल्यू होती है ये आप tan के लिए इस्तेमाल करते हो, tan के लिए इस्तेमाल करते हो, tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर ये कॉट थीटा के लिए कॉट थीटा के लिए सॉरी, तो आप tan थीटा के लिए इस्तेमाल करते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको बेस कॉट है ना, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखना है। तो ये वैल्यू आपको इशारा कर रही है बेस के लिए और ये वैल्यू इशारा कर रही है आपको परपेंडिकुलर के लिए। तो मैं एक ट्राइंगल बना ले रहा हूँ, सिंपली सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहा हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसको मैं यहाँ पे 90 डिग्री दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री होगी। और इसमें मैं थीटा की वैल्यू इधर रख रहा हूँ, ये थीटा। और देखो थीटा के सामने वाली जस्ट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना, क्योंकि ABC नहीं है तो थीटा आप इसको यहाँ कहीं भी मान सकते हो। तो थीटा मैंने यहाँ पे नीचे ही माना क्योंकि आसान रहेगा बनाने पे। और जब वो परपेंडिकुलर होगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। तो फिर ये क्या, ये तो हाइपोटेनस फिक्स्ड है कि ये तिरछी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस ही होती है। अब मुझे डेटा क्या दरकार है वो डेटा के हिसाब से देख लेते हैं कि बेस जो हमारा है वो 7 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू 7 लिख दे रहा हूँ। और परपेंडिकुलर जो हमारा है वो वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो ये मैं 8 लिख दे रहा हूँ। और रही बात हाइपोटेनस की, इसको निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। किसी को भी पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देन आप फाइनली जब इसे ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 1 कैरी, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10, तो 133 हो जाएगा, 113 हो गया। गॉट इट। तो अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, यहाँ पर जो वैल्यू बतानी है मुझे वो पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आप वैल्यू बताइए किसकी, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और देन वैल्यू अगली लिखी है नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको देख के लग नहीं रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो एक a प्लस बी आइडेंटिटी लिखी हुई है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में जो a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है वो फार्मूला होता है a स्क्वायर, a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का b का होल ऑफ स्क्वायर होता है, b का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन रही है। सिमिलरली देखिए 1 प्लस साइन थीटा लिखा है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। तो a की जगह पर 1 का इस्तेमाल किया गया और b की जगह पे साइन का इस्तेमाल किया गया। सिमिलरली इसमें a की जगह पे 1 का इस्तेमाल किया गया और b की जगह पे कॉस का इस्तेमाल किया गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, क्या बन जाती है, 1 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि a जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर लिखा गया है तो 1 का स्क्वायर, और बीच में माइनस लगा दीजिए, और फिर b की जगह पे कौन है, साइन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि 1 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, आप देखिए साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो साइन थीटा, और देखो साइन थीटा क्या होता है, पीवीपी के हिसाब से आप जाओगे तो पी अपॉन एच, ये जो वैल्यू होती है वो साइन के लिए इस्तेमाल की जाती है, साइन के लिए। और जो बीच वाली वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा है वो वैल्यू इस्तेमाल की जाती है कॉस के लिए, ठीक है। तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आप इसके सामने वैल्यू लिख सकते हो। फिर मुझे अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके सामने आप वैल्यू लिख दीजिए। तो मैं इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप फिगर को देखिए, ये परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है, तो आप इसे 8 लिख दिए। हाइपोटेनस कितनी है, जो मैंने ये 1/√13 113 निकाला है रूट में, ये निकाल लीजिए। और बेस कितना दे रखा है इसमें, बेस देखा है 7, और यहाँ पर ये हाइपोटेनस कितना आया है 113 आया है, ठीक है, ये वैल्यू लिख दीजिए। देन फाइनली इस वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है। देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो आप 1 ही आएगा। फिर साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√में 113 का होल ऑफ स्क्वायर, गॉट इट। आप इसे ये कर लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए 1 माइनस, फिर ये वैल्यू कितनी है 7/√में 113 का होल ऑफ स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर तो आप कर ही चुके हो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसका चाहो तो 1/1 भी लिख सकते हो, इसे 1 को माइनस लगा दीजिए, क्योंकि किसी का अपन 1 करने पे कोई
उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना आएगा 64 आ जाएगा, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रूट सिर्फ हट जाएगा, 113 ही आएगा। देन सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 आ जाएगा, और इसका आप स्क्वायर करोगे तो 113 रूट हट के आ जाएगा। फिर देन फाइनली आप इसको फिर सॉल्व करोगे, मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ, तो इसमें आप एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम लोगे 113, तो 113 एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई भाई 1 से होने वाला है ये, ठीक है। तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो फिलहाल मैं एरो से बता दिया हूँ, इसको मैं रिमूव भी कर दे रहा हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 113 और माइनस, और 1 का इस 1 का मल्टीप्लाई भाई इसे 64 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसे नीचे भी करिए कि 113 एलसीएम ले लिया 113, आप इसका भी अपॉन 1 मान लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई भाई इस 1 से तो 113 आ गया, माइनस, और इस 1 का मल्टीप्लाई 49 से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगा दिया, 49 लिख दिया। और तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये देखो इसका भी डिनोमिनेटर 113 है और इसका भी 113 है, तो आप यह प्रोडक्ट आप मीन एंड प्रोडक्ट आप स्ट्रीम से भी कर सकते हो, ये वैल्यू आ गई। अब देन फाइनली आप क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 113 में 64 चला गया, कितना आ गया, तो 113 में भाई 64 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 13 में 4 गया, कितना बचेगा 9, ओके, 13 में 4 गया 9, और यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में 6 से चला गया तो 4 बचेगा, तो ये 49 आने वाली है आपकी वैल्यू, और इसमें आपका 49 चला गया तो 64 आने वाली है, ठीक है 64, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ये फाइनली इसका आंसर हो चुका है, ठीक। इसमें एक और पार्ट पूछा गया है कि जो वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो सिंपली ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, देखिए ये कॉट थीटा की जो वैल्यू दे रखी है इसमें वो 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए आपको। तो जब आपको कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, और देखिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, ये बात गिवन क्या थी, गिवन थी कि कॉट थीटा है वो 7/8 है, मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, वो 7/8 है। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दीजिए, जो वैल्यू लिखी है 7/8 लिखी है वो 7/8 लिख दिया, होल आप स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 और अपॉन 8 8 जा 64। तो देखो इसकी भी वैल्यू, जो इसका भी आंसर आया वो सिमिलर बिल्कुल सेम आया है, हाँ दोनों के आंसर सेम है, गॉट इट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि जो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4 दे रखा है, गॉट इट। और यहाँ पे पूछा गया है कि आप इसे चेक करके दिखाइए, चेक वेदर कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है, दिखाया हुआ है 1 माइनस है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, गॉट इट। और ये इक्वल है किसके, कॉस स्क्वायर A, यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये हमें चेक करके दिखाना है, LHS इक्वल टू RHS, गॉट इट। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी, देखिए ये जो मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करके निकालेंगे तो कॉट A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट A इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे जब हमें इस फिनोमेनन को पूरा को सॉल्व करना है और मुझे दिखाना है कि ये जो LHS है वो RHS है, तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, एक tan दे रखा है, cos दे रखा है और एक साइन, तो इन्हीं तीनों की वैल्यू में किसी तरीके से निकालें। तो देखो एक तो सिंपल हो गया कि जब ये cot A दे रखा है तो cot A का अपोजिट क्या होता है, cot A का अपोजिट tan A होता है, तो जब इसका अपोजिट होता है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो एक वैल्यू तो ये मुझे मुफ्त में मिल गई, अब बची दो वैल्यू, कौन सी, cos A और sin A। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो PBP अपॉन HHB होता है, तो उसमें से ये जो लास्ट वाला होता है वो किसके लिए होता है, tan के लिए, क्योंकि tan के लिए आप लिखते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot के लिए क्या लिखते हो, cot के लिए लिखते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे दे रखी है, और ये इसको फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी ये बेस को इशारा कर रही है और ये परपेंडिकुलर को इशारा कर रही है, और थीटा की जगह पर A दे रखा है। तो मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ, ये ट्रायंगल मैंने ड्रा कर लिया है, और राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं एंगल ये जो एंगल है ये आपका, इसको हम एंगल A दे देते हैं, कौन सा एंगल A, और इसके सामने वाली साइड जो होती है वो जस्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जब ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक है।
तिरछी वाली साइड तो पर देखो, आप इस फिगर को देख के बताइए कि बेस कितना है। बेस 4 है तो आप इसे 4 लिख दीजिए। ये परपेंडिकुलर है तो ये आपकी ये 3 दे रखी तो आप इसे 3 लिख दीजिए। रही बात हाइपोटेनस की तो आप इसे निकाल सकते हो दोनों का स्क्वायर करके। देखो 3 का स्क्वायर आप करोगे और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ये डाटा हमेशा रिपीट होता है। 16 + 9 जो होता है वो हमेशा 25 होता है। आप इसे निकालोगे तो ये 5 आने वाली है। तो ये हाइपोटेनस जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम था तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या निकाल, देखो tan की वैल्यू आ चुकी है और मुझे चाहिए cos की। तो देखो cos a लिख दो, यहाँ पे cos a लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, sin a। यह एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इस चीज़ को पहले मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो इसे रेस किया है। हाँ, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये साइन को रिप्रेजेंट करती है और ये कॉस को रिप्रेजेंट करती है। ये वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट करती है और ये वैल्यू कॉस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैं पहले साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, साइन ए और कॉस ए की, क्योंकि यही दो बची हैं और इन्हीं का हमें रख करके इनकी वैल्यू निकालें। तो देखो साइन के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन के लिए दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस के लिए क्या देखा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसे आप वैल्यू लिख सकते हो। फिगर देखिए, फिगर में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है, अभी जो निकाला है 5 है, और इसमें बेस कितना है, बेस 4 है, हाइपोटेनस कितनी है 5। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब देन मैं इसको रफली, इसको मैं, ये रफली था तो इसे मैं रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि अब मुझे वैल्यू पुटिंग की बारी है और मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो देखिए, सॉरी फॉर मिस्टेक। हाँ, तो मुझे ये वैल्यू सॉल्व करके देखना है। तो मैं सबसे पहले इसको अलग कर ले रहा हूँ और देन वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो 1 की जगह पे मैंने 1 पुट किया और tan की वैल्यू कितनी थी, tan a की भी 3/4 और स्क्वायर लगाया तो मैं यहाँ पे 3/4 का ऐसे सिंपली होल ऑफ स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। इसको 1/1 आप भी लिख सकते हो। फिर नीचे क्या लिखना है, सिमिलरली लिखना है 1/1 और देन प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए। tan a की वैल्यू 3/4 है, इसे 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर लिख दिए। देन इक्वल की जगह इक्वल लगा देने। cos a की वैल्यू कितनी आई है, 4/5, तो आप यहाँ पे 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस साइन की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देख सकते हो 3/5 आई है, तो 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। गॉट इट। अब इसे आप सॉल्व करिए। देखिए ये वाला फिनोमेनन पूरा सॉल्व करते हैं तो 1/1 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और अपॉन 4 4 जा 16। देन अपॉन लगाइए, फिर 1/1 देन प्लस लगाना है, फिर ये भी 9/16 आने वाली है। और इक्वल टू आप इधर सॉल्व कर पाओगे तो 4 4 जा 16 अपॉन 25 लिखेंगे और यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा और ये आपका 25 आने वाला है। ठीक है, और देन इसको भी सॉल्व करना है क्योंकि आप इसमें एलसीएम कितना लोगे, 16 लोगे। इस पार्ट में आप एलसीएम 16 लोगे तो इसका मल्टीप्लाई, इस 16 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो 16 बन जा 16 माइनस, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा, बीच में माइनस तो 9 बन जा 9। ठीक है, फिर ये आपने अपॉन लगाया, मेन अपॉन है, और इस पार्ट का भी एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा और सिमिलरली वही आएगा, वो 16 माइनस 9 जैसे लिखा हुआ तो यहाँ पर बस प्लस हो जाना है। बट इट, और फिर ये जो वैल्यू है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको एलसीएम नहीं लेना है, तो आपको सीधे सीधे सिंपली 16 माइनस 9 ऊपर लिख देना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में हम, तो ये आने वाला है 7/16 आ गया, और इसको हम ऐड करेंगे तो 16 + 9 ऐड करेंगे तो ये 25 आता है और अपॉन 16। गॉट इट। मेन अपॉन आपका ये था। अब 16 में 9 करेंगे, माइनस करेंगे तो 7 आएगा और ये वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। आप जानते हो कि अगर बेस दोनों के डिनोमिनेटर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो ये ऐसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो ये वैल्यू कितनी बची, आप यहाँ पे फाइनली आप आंसर इधर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितना बचा, 7 ऊपर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना बचा, 25, और इधर कितना आया है, 7/25। तो यहाँ से ये बात प्रूव्ड हो गई है, यहाँ से ये बात प्रूव्ड है कि LHS = RHS, जो ऊपर फिनोमेनन दे रखा था ये वाला, कि ये है कि नहीं है, तो ये चेक है कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल करेक्टली सही है। क्लास 10th एस्पिरेंट से हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मेरी तरफ से आपके लिए गुड विशेस हैं और बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। देन आप अच्छे से मेहनत करिए
और मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, रात में जग जग करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप इसके लिए हमें भी अपना प्यार दिखा सकते हो बाई लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना। थैंक यू।